Assalamu alaikum class. So here our second lecture, which is about sequence, convergence and divergence of series. जी लेट्स स्टार्ट विद ग्राफ्स ऑफ सीक्वेंस. ऑलमोस्ट ग्राफ्स जिस तरह से हम लोग सीख चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में फंक्शंस के ड्रॉ करने के, इसी तरह से सेम हमारे पास सीक्वेंस का ग्राफ जनरेट करने के लिए सेम पैटर्न है. सिंस लाइक जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस है 1/n, n हमारे पास इज इक्वल 1 to इनफाइनाइट टाइम्स है, जिस तरह से y इज इक्वल 1/n, n इज इक्वल्स टू 1 2 3. अब ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे n डिनोट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, और नेचुरल नंबर्स में नंबर ऑफ डेसिमल्स नंबर्स जो हैं वो नहीं होते, लाइक ये एज नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं. तो हमारे पास जो फंक्शन जो हमारे पास ग्राफ जनरेट होगा वो हमारे पास डिस्क्रीट ग्राफ होगा. जिस तरह से 1 के ऊपर हमारे पास 1 वैल्यू दे रहा है, 2 के ऊपर 0.5, 3 के ऊपर 0.3, 4 के ऊपर समथिंग, ये अप्रोच करेगा ऑलमोस्ट 0. समथिंग. जी नेक्स्ट हमारे पास है कि अब अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस इस तरह से गिवन है कि डिपेंड करता है उसकी रिस्ट्रिक्शन पे. अब y इज इक्वल 1/x और x के ऊपर वेरी कर रहा है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, के 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं जिनमें इंक्लूड होंगे हमारे दरमियान में डेसिमल पॉइंट्स भी, तो उनके ऊपर जब हम ग्राफ जनरेट करेंगे तो ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कंटिन्यूस ग्राफ जो है वो ड्रॉ होगा, जिसे हम कंटिन्यूस कर्व जनरेट होगी एक. जी तो नेक्स्ट देखें आगे हमारे पास है सीक्वेंस की कुछ टाइप्स देखते हैं जिनमें बाउंडेड सीक्वेंस है. बाउंडेड सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड कब होगी. अब इसके आगे फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं कि बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव. अब देखें कि जिस तरह से हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ l. अब ये देखें कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारी सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो 1 है, लाइक 1 2 3 अप टू सो ऑन. इस सीक्वेंस में 1 के अलावा जो आगे फर्दर जितनी भी नंबर्स यहाँ पे जनरेट होंगे, जो भी नंबर्स यहाँ पे अपीयर होंगे, उनमें वो हमेशा सबके सब 1 से ग्रेटर होंगे. मतलब कि किसी भी सीक्वेंस में अगर हमें सबसे लोएस्ट वैल्यू का पता है तो उस तरह की सीक्वेंस को हम कहेंगे कि वो बाउंडेड बिलो है. उसके बाद में बाउंडेड अबव में सेम इसी तरह से इसके अपोजिट अगर हमारे पास कोई भी nth टर्म नेगेटिव n स्क्वायर है. अब अगर मैं इसके सीक्वेंस ओपन करूं तो -1, -4, -9, तो यहाँ पे -1 सबसे अपर वैल्यू है, यानी कि सबसे अपर वैल्यू का अगर हमें पता है किसी सीक्वेंस में, और इस सीक्वेंस में -1 के बाद में जितने भी नंबर अपीयर होंगे वो सब -1 से छोटे होंगे, तो इस तरह की सीक्वेंस को हम कहेंगे कि वो हमारे पास बाउंडेड अबव है. और कोई भी सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो हो, हम कहेंगे कि वो उस तरह की सीक्वेंस को वो बाउंडेड है. जिस तरह से लेट्स सपोज हमारे पास Sn कोई सीक्वेंस है 1/n. अब n हमारे पास जो है वो अप्रोच करे इनफाइनाइट टाइम्स, तो हमारे पास 1, 1/2, 1/3 इसके रेसिप्रोकल्स में अप टू कोई एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास 1/n को वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी इनफाइनाइट की, तो 1/infinity इज इक्वल्स टू 0. अब ये देखें कि इस सीक्वेंस में हमें सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 का भी पता है और सबसे अपर वैल्यू 1 का भी पता है. तो कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसमें बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि वो बाउंडेड सीक्वेंस है. जी होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम आते हैं सीक्वेंस की मोनोटोनिक सीक्वेंस की तरफ. सेम जिस तरह से हमारे पास फंक्शन में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, सेम उसी सीक्वेंस से हम देखेंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है. जी तो मोनोटोनिक सीक्वेंस में भी सेम इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस आएगा. इंक्रीजिंग सीक्वेंस यहाँ पे 1 2 3 अप टू सो ऑन. जैसे इस सीक्वेंस में हमें पता है कि हमारे पास आगे फर्दर जितने भी नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ग्रेटर हैं, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस तरह की सीक्वेंस को हम कहेंगे कि वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है. अब डिक्रीजिंग सीक्वेंस में देखें कि 1/1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन 1 मतलब ये 0 को अप्रोच करेगी अप्रोक्सीमेटली, तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो लेस
हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इस तरह की सीक्वेंस को हम कहेंगे डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जी नेक्स्ट हम देखेंगे इनफाइनाइट सीरीज। जी तो ये देखें कि अगर नंबर कोई भी सीरीज जो है या सीक्वेंस है हमारे पास, तो हम उसको लिखते हैं u1, u2, u3 अप टू इनफाइनाइट, जिसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे सम कर दूँ सीक्वेंस का, तो वो हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट सीरीज, सॉरी यहाँ पे होगा इनफाइनाइट सीरीज। जी अब देखें कि nth टाइम को हम शो करेंगे कैसे, Sn इज इक्वल u1, u2, u3 अप टू सो ऑन un, जो कि सम है nth टर्म्स का इनफाइनाइट सीरीज का। जी नेक्स्ट देखें कि कन्वर्जेंट हमारे पास कब होगा, जब हम इस Sn के ऊपर लिमिट अप्लाई करें इनफाइनाइट की, कि n अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, और हमारे पास रिजल्ट में कोई फाइनाइट वैल्यू या कोई यूनिक वैल्यू आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है या वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। जी नेक्स्ट इसी तरह से अगर हमारे पास इस nth टर्म के ऊपर लिमिट अप्लाई करें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आंसर में हमारे पास प्लस इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए, तो हमारे पास वो सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्ज करेगी या डाइवर्जेंट होगी। इसी तरह से इनके साथ में एक ऑसिलेटरी है, तो कि कोई भी सीक्वेंस ऑसिलेटरी कब होगी। अब कन्वर्जेंट के लिए तो ये है कि जब हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू, यूनिक वैल्यू आ जाए, तो हम कहेंगे कि कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस, और अगर हमारे पास इनफाइनाइट आ जाएगा तो डाइवर्ज करेगी। अब अगर कभी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज आ जाएं कि एट अ टाइम आपके पास कोई यूनिक वैल्यू ना आए, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि वो सीक्वेंस ऑसिलेटरी है। जी फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी क्या है। 1 + 2 + 3 अप टू इनफाइनाइट, हम चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। तो सिंपल देखें, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन प्लस n, तो इन सब का सम का हमारे पास फार्मूला है n × n + 1/2। ये हम सबको पता है कि जब हम nth टाइम कोई भी सीरीज का नंबर्स का सम करते हैं, तो उसके लिए फार्मूला है n × n + 1/2। जी तो अब ये देखें कि जब हम लोग इसको n × n + 1/2 इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर में आएगा इनफाइनाइट, जो कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, डाइवर्ज करेगी। जी इसी तरह से देखें कि एग्जाम्पल हमारे पास एक है 5 - 4 - 1 + 5, मतलब एक सीक्वेंस है 5 - 4 - 1, और ये सीक्वेंस जनरेट हो रही है अप टू इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो देखें अगर हम अब इसमें चेक करेंगे कि हमारे पास जो आंसर है वो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है सिर्फ 5 - 4 - 1 तक, लाइक सीक्वेंस यही है ना, 5 - 4 - 1, 5 - 4 - 1, 5 - 4 - 1, 5 - 4 - 1, इन 3 नंबर्स की सीक्वेंस अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है इनफाइनाइट टाइम्स। तो अब ये देखें कि अगर हम इन 3 का सम करें, तो हमारे पास आंसर हमेशा आएगा 0, जब n हमारे पास 3m हो, 3m के 3 टर्म्स हों हमारे पास। उसके बाद में अगर हम लोग 3m + 1 मतलब कि 4 टर्म्स का सम करें, तो हमारे पास आंसर आएगा 5। इसी तरह से अगर हम लोग 6 टर्म्स का लें, 3 4 5 टर्म्स का सम करें, तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा 1। इसी तरह से 6 टर्म्स होंगी तो अगेन 0, 7 टर्म्स होंगी तो 5, 8 टर्म्स होंगी तो 1। मतलब कि एक ही सीक्वेंस में एट अ टाइम हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिक वैल्यू नहीं आ रही, बल्कि कुछ नंबर्स पे 0 आंसर मिल रहा है, कुछ नंबर्स पे 5 आंसर मिल रहा है, कुछ नंबर्स पे 1 आंसर मिल रहा है। तो हमारे पास इस सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट टाइम्स पे यूनिक नहीं है, तो हम कहेंगे इस तरह की सीरीज जो है वो ऑसिलेटरी है। जी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, के सीक्वेंस आर फंक्शंस वी कैन इंक्वायर अबाउट देयर लिमिट्स, however because a sequence n is only defined for integers values of n, the only limit that makes sense is the limit, like हमारे पास कोई भी सीक्वेंस गिवन है an, तो लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। अब डिफरेंट हमारे पास सीक्वेंस हमें गिवन है और हम उसका बिहेवियर चेक करेंगे।
द टर्म इन द सीक्वेंस n+1 इंक्रीज विदाउट बाउंड। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम n+1 में n को वैल्यू असाइन करें तो 1 + 1 2 + 3 + 4 एंड अप टू सो ऑन सीक्वेंस जनरेट होगी 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब कि विदाउट बाउंडनेस जो है वो हमारी ये सीक्वेंस इंक्रीज होगी। ये आप ग्राफ में देखें कि 1 पे 2, 2 पे 3, 4 पे, इसी तरह से अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स पे इनफाइनाइट टाइम्स तक ये इंक्रीज होगी विदाउट बाउंडनेस। जी नेक्स्ट हमारे पास जो सीक्वेंस की nth टर्म है वो ऑसिलेट करेगी बिटवीन -1 to 1 नेगेटिव। अब ये देखें कि ये n के ऊपर डिपेंड करता है ये ऑड है या इवन है। अगर ये ऑड नंबर हो हमारे पास लाइक 1 हो तो 1 + 1 हमारे पास हमेशा आंसर आएगा +1। अगर हमारे पास इवन हो तो इवन में हमारे पास हमेशा आंसर आएगा -1। लाइक हमारे पास एक ही सीक्वेंस में जो वैल्यू है वो यूनिक वैल्यू नहीं आ रही बल्कि ऑसिलेट कर रही है, कभी +1 कभी -1, और वो सब भी डिपेंड करेगी इस पावर में n के ऊपर, इसकी नेचर के ऊपर। जी नेक्स्ट हमारे पास है द टर्म इन द सीक्वेंस n/n+1 इंक्रीज टुवर्ड्स अ लिमिट वैल्यू ऑफ 1। जी अब ये देखें कि अगर इसी तरह से सेम n के ऊपर वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो अप टू कहाँ तक जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता 1 को अप्रोच करेगी। इसी तरह से फोर्थ वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1 बट डू ऑसिलेटरी के समटाइम्स जो है कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि हमारे पास 1 के ऊपर लेट सपोज 0.5 मिल रहा है, 2 के ऊपर हमें 1.3 समथिंग कुछ भी मिल रहा है, तो इसी तरह से ऑसिलेट कर रही है हमारे पास ये। जी नेक्स्ट अब हम लोगों ने देख लिया नेचर ऑफ सीक्वेंस। जी नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक nth टर्म सीक्वेंस में हम लोगों ने देखना है कि वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, और अगर कन्वर्ज करेगी तो उसकी लिमिट क्या है। जी तो सिंपल ये सब क्वेश्चन है आप लोगों के पास 12, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि 2/n² + 3 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं अनडिटरमाइंड फॉर्म, और जिसको हम कन्वर्ट करते हैं डिटरमाइंड फॉर्म में, या रैशनल नंबर्स पे लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी। जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है 2/n² + 3 स्क्वायर रूट, तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होगा, अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर n² कॉमन लूँगी तो 1 + 3/n² आएगा। अब n² का स्क्वायर रूट लेंगे तो n × 1 + 3/n², लिमिट अप्लाई करेंगे n की जगह तो इनफाइनाइट 1 + 0, और यहाँ पे इनफाइनाइट तो 2/∞ = 0, तो कन्वर्ज करेगी ये सीक्वेंस किस पे, 0 पे। जी इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + -1 की पावर n/n। जी लिमिट अप्लाई करेंगे सिंपल हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब इनफाइनाइट टाइम हम लोगों ने अप्रोच किया तो देखें अब इस n के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इस तरह से देखें तो हमें यही लगेगा कि हमारे पास इनफाइनाइट आंसर आएगा, जबकि -1 की पावर जो है, जो भी n पावर है उस n को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि अगर वो ऑड नंबर है तो -1 आंसर आएगा, अगर वो इवन नंबर है तो +1 आंसर आएगा। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई आंसर नहीं आ सकता, बेशक आप इनफाइनाइट पावर ले रहे हैं। तो ओवर जब n की जगह पे हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो आंसर में -1 या +1 जो भी आंसर यहाँ पे जनरेट होगा इनफाइनाइट टाइम्स ओवर इनफाइनाइट हमेशा = 0 होगा। तो हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है 1 पे। होप सो आप लोगों को समझ आ गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक और क्वेश्चन जो कि हमारे पास है e⁻n है और ओवर n। जी लिमिट सिंपली हम अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और मैंने यहाँ पे वेरिएबल एक चेंज कर दिया है e⁻x से x। अब ये जो x बिलोंग्स 1 to इनफाइनाइट टाइम्स है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इन्वॉल्व करेंगे अपने इस फंक्शन की या इस सीक्वेंस की nth टर्म की डोमेन को। जिस तरह से अगर मैं x को डोमेन असाइन करूँ 0 तो मेरे पास आंसर जो है वो इनफाइनाइट आ जाएगा। जो इस वजह से इसको हम लोगों ने थोड़ा सा इन्वॉल्व किया इसकी डोमेन के साथ। जी अब ये देखें कि ये इनडिटरमाइंड फॉर्म है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है, तो अनडिटरमाइंड फॉर्म को डिटरमाइंड फॉर्म में मूव करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल बेसिकली हमारे पास क्या है कि हम लोग उस फंक्शन का या उस सीक्वेंस की nth टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव लेते हैं।
जैसे कि देखें कि एल हॉस्पिटल हम लोगों ने रूल अप्लाई किया तो ई की पावर एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव ई एक्स होगा, ओवर एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 का होगा। और जब हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो सिंपल हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट, और हमारे पास ये सीक्वेंस क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। जी नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है एल एन एन प्लस 1 ओवर एन स्क्वायर रूट। सेम हमारे पास देखें कि हम इसको रेशनलाइज भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग सिंपल इसकी भी मैंने वेरिएबल चेंज किया और लिमिट अप्लाई की, सिंपल बाय एल हॉस्पिटल रूल हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद जी नेक्स्ट देखें कि हम लोग यहाँ पे इसको रैशनलाइज भी नहीं कर सकते, तो सो हम इसको अप्लाई करेंगे रूल एल हॉस्पिटल रूल। हम एल एन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ इक्वल 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 ओवर 2 इन स्क्वायर रूट एक्स होगा। जी फर्दर देखें इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद में हमारे पास 2 स्क्वायर रूट एक्स ओवर एक्स प्लस 1 होगा, ये ओवर ख़त्म करने से। तो अब ये देखें कि ये स्क्वायर रूट एक्स जो है वो नीचे डिवाइड होगा एक्स प्लस 1 के साथ, तो एक्स प्लस 1 के डिवाइड होने के बाद में यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट यूज़ होगा एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट। तो अब हम अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट 2 ओवर इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0। सो हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी 0 पे। तो आज हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट सीरीज़ क्या है, और इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या है, और सीक्वेंस की फर्दर टाइप जो बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, और कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब होगी। नेक्स्ट हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस के अबाउट पढ़ा है। होप सो आप लोगों को सब अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो असाइनमेंट के लिए क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। अब इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आप लोगों को एज ए एग्जांपल करवा दिए हैं, बाकी आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको सॉल्व करके समझ के सॉल्व करना है। बाकी फर्दर हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो भी इशू होगा। सो थैंक यू सो मच।